तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। लैपलास ट्रांसफॉर्म वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने पहले लेक्चर को डिस्कस किया था। आज हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म डिस्कस होने वाला है, जो कि हमारा पार्ट 1 होगा, क्योंकि हम पहले प्रॉपर्टी को आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यानी शिफ्टिंग मतलब क्या, चीजों को शिफ्ट करना, और शिफ्ट करके किस तरीके से हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ बार एस, देन एल ऑफ ई का पावर ए टी एफ टी इक्वल टू एफ बार एंड एस माइनस ए। ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है, एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे। कह रहा है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर 2t एंड इनटू cos 3t। तो हम जानते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t क्या होता है। cos 3t क्या होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होता है। तो s आपका ऊपर हो जाएगा और अपॉन में एस स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू है, ये आपका f डैश s का वैल्यू है कि नहीं, बिल्कुल है। चलिए, अब बाय द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम क्या अप्लाई करते हैं। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम अप्लाई करते हैं एल ऑफ ई का पावर 2t cos 3t। तो चूंकि हमें पता है कि ये f s माइनस ए का मतलब क्या, एफ बार एस माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका 2 है, तो एस माइनस 2 हो जाएगा। तो जहां जहां वैल्यूज दिए गए हैं, ये जहां जहां वैल्यूज दिए गए हैं उसमें हमें बस माइनस लगा देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस माइनस 2 हो जाएगा। समझिए आप लोग, यहाँ पे -2 है तो ऊपर भी -2 और इस नीचे वाले एस स्क्वायर वाले में भी -2 होगा। अब कुछ नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, बस वही अप्लाई करना है। ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 4s और उसके बाद दोनों टर्म जुड़ के आपके क्या हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है ना, 13 हो जाएंगे। तो ये आपका फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, क्योंकि 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है। इसी तरीके से अगला हमारा क्या है, अगला हमारा यहाँ पे पॉइंट दिया गया है जो कि आपके सामने है। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने मेंशन की गई है, कुछ नहीं था, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। अगला क्वेश्चन कह रही है कि इवेलुएट एल ऑफ ई का पावर माइनस टी टी का पावर टी। तो चूंकि हमें सबसे पहले टर्म को सॉल्व कर लेना है, तो टी का पावर टी हमें पता है क्या होता है, गामा ऑफ 5 प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन में एस का पावर 5 प्लस 1 होगा। तो गामा ये क्या होता है, 5 फैक्टोरियल होता है और एस का पावर 6 होता है। 5 फैक्टोरियल आपको पता ही है, 5 फैक्टोरियल मतलब क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आपका 120 हो जाएगा और अपॉन में एस का पावर 6 हो जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, एफ बार एस हो जाएगा। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करना है, हमें माइनस लगाना है। तो चूंकि माइनस यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो फॉर्मेशन क्या बनेगा, 120 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे नीचे में क्या बनेगा, एस का एस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, एस प्लस 1 हो जाएगा और पावर में 6 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर माइनस 3t sin t। तो चूंकि हमें पता है सबसे पहले sin t का 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और यह का एस स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हम अप्लाई करेंगे इस चीज को। तो माइनस 3t है तो यहाँ पे प्लस 3t हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, है कि नहीं। और सिंपल सा एस स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s और प्लस 10 हो जाएगा। बस सिंपल है और कुछ नहीं है। तो 2-3 बार आप इस पे बेस्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।